अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और हम सब अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों को समेटने में लगे हुए हैं। रोज़ा रखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, लेकिन सवाल यह उठता है कि हमारा रोज़ा कबूल हुआ या नहीं। क्या कोई निशानियां हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि अल्लाह ने हमारे रोज़े को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया? आज की इस वीडियो में हम आपको रोज़ा कबूल होने की निशानियां बताएंगे। साथ ही हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि अगर कोई रोजा रखता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, तरावीह नहीं पढ़ता, तो उसका रोजा कबूल होगा या नहीं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि इस्लामी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अक्सर लोग समझते हैं कि रोजा का मतलब सिर्फ खाना पीना छोड़ देना है, लेकिन इस्लाम में रोजा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे जिस्म और नफ्स का रोजा होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत से रोजेदार ऐसे होते हैं जिन्हें उनके रोजे से सिर्फ भूख और प्यास ही हासिल होती है। इब्ने माजा इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान रोजा रखता है लेकिन गीबत करता है, झूठ बोलता है, बुरी नजर से देखता है, गुस्सा करता है या किसी का दिल दुखाता है, तो उसका रोजा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कैसे पता चले कि हमारा रोजा कबूल हुआ या नहीं। आइए जानते हैं। रोजा कबूल होने की निशानियां। रोजा का मकसद सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं, बल्कि तकवा परहेजगारी हासिल करना है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, रोजा तुम पर फर्ज किया गया है जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था, ताकि तुम तकवा हासिल कर सको। सूर अल-बकरा 2:13। अगर रमजान के दौरान और उसके बाद भी आपका दिल गुनाहों से बने लगे, झूठ, गीबत, नाफरमानी से दूर रहने लगे और नेकी की तरफ झुकने लगे, तो समझ लीजिए कि आपका रोजा कबूल हो रहा है। अगर रमजान में आपके दिल को इबादत में सुकून मिलने लगे, नमाज में रुचि बढ़ जाए, कुरान पढ़ने और सुनने में दिलचस्पी हो और तरावीह तहज्जुद की लज्जत महसूस होने लगे, तो यह एक बहुत बड़ी निशानी है कि आपका रोजा कबूल हो रहा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे का अमल कबूल करता है तो उसे नेकियों की तौफीक देता है। अगर आपका दिल रमजान के बाद भी नमाज और कुरान की तरफ लगा रहता है, तो यह इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने आपके रोजे को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया। अगर रोजा रखने के बाद आपके दिल में गुनाहों से नफरत पैदा हो जाए और गुनाहों से बचने की तौफीक मिलने लगे, तो समझिए कि आपका रोजा अल्लाह ने कबूल कर लिया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी का अमल कबूल होता है तो उसे गुनाह से नफरत हो जाती है और वह तौबा की तरफ बढ़ता है। अगर रोजा रखने के बाद आपका दिल बार बार तौबा करने को कहे और आप हर गुनाह से बचने की कोशिश करें, तो यह बहुत बड़ी निशानी है कि आपका रोजा कबूल हो रहा है। रोजा इंसान को सख्त दिल नहीं, बल्कि नरम दिल और रहम दिल बनाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका रोजा कबूल होता है वह दूसरों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आता है। अगर रमजान के दौरान आपका रवैया पहले से ज्यादा अच्छा हो गया हो, गुस्से पर कंट्रोल आने लगा हो और लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करने की आदत पड़ गई हो, तो समझ लीजिए कि आपके रोजे कबूल हो रहे हैं। रमजान के दौरान रोजेदार की दुआ अल्लाह कभी भी रद्द नहीं करता। हदीस शरीफ में आता है, 3 लोगों की दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। 1 रोजेदार की दुआ, 2 इंसाफ करने वाले बादशाह की दुआ और 3 मजलूम की दुआ। तिरमिज़ी। अगर रमजान के दौरान आपको यह महसूस हो कि आपकी दुआएं जल्दी कबूल हो रही हैं, तो यह इस बात की बहुत बड़ी निशानी है कि आपका रोजा अल्लाह ने कबूल कर लिया है। बहुत से लोग रोजा रखते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। ऐसे लोगों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जानबूझकर नमाज छोड़ देता है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए अगर आप रोजा रख रहे हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहे, तो इसका मतलब है कि आप रोजे का असल मकसद पूरा नहीं कर रहे। इस्लाम में नमाज छोड़ने का कोई बहाना नहीं है। रोजा कबूल होने के लिए यह जरूरी है कि आप अपनी 5 नमाज सही तरीके से अदा करें। दोस्तों, रोजा एक बहुत बड़ी इबादत है, वो पतन है, और इसे करवाने के लिए हमें अल्लाह की बारगाह में तौबा करनी होगी, गुनाहों से बचना होगा और नेकियों की तरफ बढ़ना होगा। अगर आपको इन 5 निशानियां में से कोई भी महसूस हो रही है, तो समझ जाइए कि आपका रोजा अल्लाह ने कबूल कर लिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हम सब के रोज कबूल फरमाए, आमीन।